सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की। आज की इस वीडियो में दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टॉपिक वो कौन से ऐसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन और इलस्ट्रेशंस हैं जो आप लोग को प्रैक्टिस करने हैं, एंड सेकंड टॉपिक आपको किस तरीके से इन 4 पॉइंट पर वर्कआउट करना है। बट उससे पहले फटाफट से मुझे कॉमेंट सेक्शन में पब्लिकली ये बता दो, लाइव चैट में नहीं, कॉमेंट सेक्शन में, जो आज आपका इकोनॉमिक्स का टेस्ट हुआ है कंज्यूमर बिहेवियर का, उसमें आउट ऑफ 30 आपके कितने मार्क्स रहे हैं। बहुत प्रैक्टिकली आंसर करना। देखो, जब आउट ऑफ 30 आप अपने मार्क्स जो आपको ऑब्टेन हुए बताओगे तो उसमें एक चीज़ का ध्यान रखना, जैसे ICAI मार्किंग करता है ना, सेम एज इट इज। दैट मीन्स अगर आपके कोई क्वेश्चन में मिस्टेक हुई है तो 0.25 माइनस कर लेना। आसान शब्दों में 4 क्वेश्चन गलत हुए हैं तो 5 नंबर कट कर लेना। इसका मतलब ये हुआ 4 क्वेश्चन के 1 मार्क्स, और जो 4 क्वेश्चन गलत हुए हैं वो अलग से माइनस होंगे। समझ आ रहा है? मतलब वो 4 नंबर तो जाएंगे और 0.25 की वजह से 1 नंबर और जाएगा, तो 5 मार्क्स माइनस करना 4 क्वेश्चन गलत होने पे। सिंपली 0.25 फॉर ईच क्वेश्चन, ऐसा लेस करके फिर मुझे बताना आउट ऑफ 30 आपको कितने मार्क्स मिले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से। यहाँ पे 2 पॉइंट पे डिस्कशन होगा, वीडियो बेहद शॉर्ट होगा, आपको प्रैक्टिस करने के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करना होगा। सर क्या इसका मतलब रेक्टिफिकेशन पे कोई नई वीडियो नहीं आएगी क्या? अरे बिल्कुल आएगी, बट वो वीडियो आपकी प्रिपरेशन पर बेस्ड होगी। एक ऐसी वीडियो प्लान कर रहा हूँ जहाँ पर हम एक एडवांस लेवल के क्वेश्चन को लेकर डिस्कस करेंगे। आप बहुत सारे बच्चे सस्पेंस अकाउंट, PL एडजस्टमेंट अकाउंट, कई बार एरर ऑफ प्रिंसिपल कंपनसेटिंग एरर में भी, और बहुत ज़्यादा बार तो कंपाउंड एंट्री में भी कंफ्यूज होते हैं। बट अब नहीं, कैसे करना है ध्यान से सुनना। सबसे पहला काम, एक बात समझो, आपके पास कितनी स्टेजेस हैं रेक्टिफिकेशन की एंट्री करने के लिए? सर 3 स्टेज है। पहली स्टेज कौन सी? बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। सर ये आप कब आइडेंटिफाई करोगे? जब आप क्वेश्चन को रीड कर रहे होगे। कैसे प्रैक्टिस करोगे? मॉड्यूल में ऑलरेडी सफिशिएंट इलस्ट्रेशन भी है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी है। आप इलस्ट्रेशन के हर क्वेश्चन को रीड करना। बच्चा सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करता है, हमने अपनी ऑफलाइन क्लासेस में मेजॉरिटी से रीड करवाया है। अभी की नहीं बता रहा हूँ मैं, आपको पहले की बात बता रहा हूँ, बिकॉज लॉकडाउन में तो ऑफलाइन क्लासेस ऑफ हैं, तो हमने रीड आउट करवाया। उसमें हम देखते थे बच्चा क्या करता था, जब हम उससे बोलते फटाफट से इस क्वेश्चन का ये ट्रांजिशन नंबर बताओ कैसे होगा, तो वो क्वेश्चन के स्टार्टिंग लाइन को कोड ही नहीं करता था, वो सीधे उस ट्रांजिशन पे जाता था, फिर उसका आंसर कर देता था। और पता क्या, मेजॉरिटी टाइम उसके आंसर गलत होते थे। क्यों? अगर आप क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करोगे कि क्वेश्चन इन 3 में से कौन सी स्टेज पर है, तो आपके आंसर गलत ही होने। एग्जांपल, अगर क्वेश्चन 3rd स्टेज पे है तो आपको यूज करना था PL एडजस्टमेंट अकाउंट आपकी एंट्री में, बट आपने क्या करा, आपने आइडेंटिफाई नहीं करा और आपने यूज कर दिया सस्पेंस अकाउंट, और वहीं से मिस्टेक स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे पहला काम क्या, क्वेश्चन रीड कर दो, 3 स्टेज आइडेंटिफाई करनी है। मैं आज आपकी हैबिट डेवलप कर रहा हूँ रेक्टिफिकेशन के क्वेश्चन को रीड करने की। तो सबसे पहला काम चेक करना है कि जो क्वेश्चन दिया गया बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस है या फिर आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनल अकाउंट है या फिर आफ्टर फाइनल अकाउंट इन नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। हम जिस भी क्वेश्चन को रीड करेंगे, हम पूरी ईमानदारी से क्वेश्चन की टॉप लाइन या बॉटम लाइन को रीड करके ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि जो क्वेश्चन है वो इन 3 में से कौन सी स्टेज में आता है। पहली लाइन क्लियर। सेकंड पॉइंट, सर हाउ टू रेक्टिफाई। देखो, अगर हम रिवर्स एंट्री की बात करें तो यहाँ पे आता है आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल। सर क्या होता है? सर इसमें एरर ऑफ प्रिंसिपल पे आप किसी कैपिटल नेचर के एक्सपेंस को रेवेन्यू नेचर का ट्रीटमेंट देते हो। समझ आ रहा है? लाइक आपने मशीनरी खरीदी और आपने परचेज लिख दिया, तो क्या करना पड़ता है, सिंपल से रिवर्स एंट्री करनी पड़ती। क्लियर। दूसरा है कंपाउंड एंट्री। सर यहाँ पे आपकी 4 बुक्स इफेक्ट होती हैं जब भी, ध्यान रखना, 4 बुक्स अगर इफेक्ट हो रही हैं तो कंपाउंड एंट्री करनी ही पड़ेगी। सर कौन सी 4 बुक? परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक। कैसा होगा, सेल कर रहा है, परचेज बुक में लिख दिया, क्या करना पड़ेगा, उस बुक का जो नेचर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सर जैसा मैंने आपको बताया था, एसेट्स, एक्सपेंस, लायबिलिटी, इनकम के पॉइंट से। दैट मीन्स अगर तो एसेट्स या एक्सपेंस है तो हम डेबिट करेंगे, और अगर लायबिलिटी इनकम है तो क्रेडिट करेंगे। आसान शब्दों में परचेज और सेल्स रिटर्न ये दोनों बुक बाय डिफॉल्ट डेबिट होती हैं, और सेल्स और परचेज रिटर्न ये दोनों बुक क्रेडिट होती हैं। अब अगर आपने बाय मिस्टेक इन किसी बुक में लिखा है, एग्जांपल आपने बाय मिस्टेक परचेज बुक में लिख दिया, परचेज बुक बाय डिफॉल्ट नेचर क्या है, डेबिट होना, तो अगर आपने बाय मिस्टेक डेबिट किया है तो कंपाउंड एंट्री में उसका इफेक्ट क्या आएगा, क्रेडिट करके आएगा। सिंपल है।
सर सस्पेंस अकाउंट कब कब यूज़ होता है? इन जनरल ओवरकास्ट, अंडरकास्ट, यहाँ पर, या फिर कुछ एरर हो जा रही है अमाउंट की, सिर्फ अमाउंट की, तो वहाँ पे हम उसको रेक्टिफाई करने यूज़ करते हैं। ठीक है, सस्पेंस अकाउंट की बात कर रहे हैं। तो ये बहुत ही बेसिक है, बट आपने क्योंकि क्लास 11th में जब आपने पढ़ा तो पॉइंट नंबर 4 पे बहुत ज़्यादा आपने काम नहीं किया है, अब आपको करना बेहद ज़रूरी है। प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कब लिखते हैं? जब केस थर्ड होता है, थर्ड स्टेज में क्वेश्चन होता है, जब आपका क्वेश्चन कहता है आफ्टर फाइनल अकाउंट इन नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर। जब भी क्वेश्चन पढ़ना उसमें मिल जाए कि नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर, समझ जाना कि अब भाई पीएल एडजस्टमेंट यूज़ करना है। इसमें भी एक पॉइंट है, कब हमें पीएल एडजस्टमेंट लिखना होता है, कब सस्पेंस लिखना होता है। इट डिपेंड ऑन ट्रांजेक्शन, कैसा ट्रांजेक्शन है। तो सुनो जरा, अभी क्या करना है, मैं आपको इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन क्वेश्चन बता दे रहा हूँ आपके आईसीए मॉड्यूल से। इसके बाद सिंपल सा काम है, आज इकोनॉमिक्स में आपसे काम नहीं कराया है, ना ही कोई एक्स्ट्रा टास्क दिया है, सिंपली वही चैप्टर रिवाइज करने को बोला था। तो अकाउंट में थोड़ा सा टास्क बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, कैसे करना है सुनो, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, यहाँ पे आपको 3 वीडियो में दूंगा। पहली वीडियो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का बेसिक होगा, ऐसा ना करना कि ये मत पढ़ो क्योंकि सर हमको आता, करना ज़रूर। सेकंड वीडियो में आप जाओगे इस लेवल पे, प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कब यूज़ करते हैं, व्हेन टू यूज़ प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। थर्ड लेवल पे हम जाएंगे कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे जो आपको दिखेंगे और आपने सॉल्व करने हैं। इतनी बात क्लियर हो गई सर। अब जरा बताएं तो आपके मॉड्यूल में कौन सा इलस्ट्रेशन और कौन सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको तैयार करना है। इलस्ट्रेशन नंबर 5, 7, 8 आईसीआई के मॉड्यूल की बात कर रहा हूँ, 5, 7, 8। बट ये पढ़ना तब है जब ये सारा काम कंप्लीट हो जाए। आप जिस भी क्लास में जा रहे हो उस क्लास में अपनी प्रेजेंट लगा देना, सिंपल है। और ये काम सर कब करोगे, फिर से बता रहा हूँ, ये सारा काम रात में 9 से 12 के बीच होगा। अभी से करना चालू मत कर देना। अभी आप कोई एक क्लास, क्योंकि 30 मिनट्स का टाइम आपके पास, अराउंड 40 मिनट्स का टाइम होगा, तो आप एक क्लास ज़रूर कवर कर लो अभी, लेकिन बाकी की 2 क्लासेस रात 9 से 12 के बीच में कवर करना। मैं आपको वॉच कर रहा हूँ कि आप अवेलेबल हो कि नहीं हो। और कैसे होगा सर, ऑब्वियस सी बात है, आपका प्रेजेंट लगेगा। अगर मैं आपके प्रेजेंट को लाइक कर दूंगा तो आप समझ जाना कि यस मैं देख रहा हूँ कहाँ पे हो आप लोग। इलस्ट्रेशन 5, 7 है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 और 4, बस इतने ही 5 सवाल यहाँ पे और अराउंड 5 सवाल मैं आपको यहाँ पे भी दे दूंगा। ये 2 टॉपिक पूरी ईमानदारी से करना। जब आप इसको कर ले जाओगे तो जो नेक्स्ट क्लास हम अटेंड कराएंगे आपसे, उस क्लास में हम थोड़ा एडवांस लेवल की बात करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से। एक बात और याद रखना, अभी तक सिर्फ 4 अटेम्प्ट हुए हैं सीए फाउंडेशन में। अभी रिसेंटली 2018 और 19 में, आप 2020 में पेपर देने जा रहे हो। कन्फर्म समझो, पिछले 4 अटेम्प्ट में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से क्वेश्चन रहा है। मतलब ऐसा हुआ नहीं कि आज से क्वेश्चन ना बने हो। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा जो अभी तक क्वेश्चंस आए हैं 4 अटेम्प्ट में, मॉक टेस्ट पेपर में, रिवीजन टेस्ट पेपर में, इनको भी समराइज करूं आप लोग के साथ। जो थोड़े एडवांस एडजस्टमेंट उसमें आए हैं वो भी डिस्कस करूं। तो चलो, अभी सबसे पहला काम, पहली क्लास अभी कवर कर लो और आखिरी की 2 क्लास रात को 9 से 12 में। मिलता हूँ बहुत ही जल्द, और बहुत ही जल्द क्या, 12 बजे वाली क्लास में। आज की 12 बजे वाली बिजनेस लॉ की क्लास स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए डिज़ाइन की है। यूनिट 3 है, ईमानदारी से देखना। और बहुत जल्द मुलाकात करता हूँ 12 बजे। तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।